हेलो वेलकम गाइस। आज की वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे टेक महिंद्रा के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आप टेक महिंद्रा में ऑलरेडी अगर आप सिलेक्ट हो चुके हो और आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो ये खबर आपके लिए है, ये न्यूज़ आपके लिए है, ये अपडेट आपके लिए है। जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे टेक महिंद्रा की तरफ से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद रिजेक्शन का ईमेल आया है। तो आज के वीडियोस में हम आपको वो ईमेल दिखाएंगे और हम वो रिजेक्शन के रीज़न पे डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न हो सकता है रिजेक्शन का। स्टूडेंट को सिलेक्ट हो जाने के बाद, असेसमेंट क्लियर कर लेने के बाद, इवन डॉक्यूमेंट अपलोड वो कर चुके हैं, देन उसे रिजेक्शन का ईमेल क्यों आया है। तो इस वीडियोस में आप अंत तक बने रहें। हम इस वीडियो में उन सारे बातों पर डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, क्यों रिजेक्ट होते हैं, ये सारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर लोगे अभी। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपके भी किसी फ्रेंड ने टेक महिंद्रा में असेसमेंट दिया है, डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में है, तो आप ये वीडियोस उनसे भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको सबसे पहले वो ईमेल दिखा देते हैं, क्या ईमेल आया है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में कि क्यों ही इनको रिजेक्शन ईमेल आया है। आप देखोगे आपके स्क्रीन पे ये ईमेल है जो स्टूडेंट को रिसीव हुआ है। ईमेल में आप देखोगे ईमेल की बॉडी क्या है, टेक महिंद्रा कैंडिडेचर स्टूडेंट्स कैंसिल। जो स्टूडेंट को ये ईमेल आया है उनका टेक महिंद्रा का आगे का जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो गया है, उनकी हायरिंग प्रोसेस अब क्लोज़ हो गई है, वो रिजेक्ट हो गए हैं इस पोजीशन पे आकर। तो क्यों रिजेक्ट हुए हैं, क्यों ये ईमेल आया है, हम लोग उस पर अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप जैसा कि देख रहे हो, इन्होंने ईमेल में मेंशन कर रखा, डियर कैंडिडेट, दिस इज़ विथ रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर टेक महिंद्रा ऑफ कैंपस प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन सब्सिक्वेंटली। ये हायरिंग प्रोसेस में जो है, आप जब असेसमेंट वगैरह सारे क्लियर कर लेते हो, देन आपका नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। इस डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अगर आप एलिजिबल पाए जाते हो, देन आपको ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग डिटेल्स वगैरह सारी आती है। तो इनमें क्या हुआ, ये स्टूडेंट यहाँ पे फेल हो गए हैं और उनको जो है रिजेक्शन का ईमेल आया है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या। वाइल वेरीफाइंग योर डिटेल्स वी फाउंड दैट यू डू नॉट मीट आवर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। रिजेक्शन का ईमेल इसलिए आया है क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो टेक महिंद्रा का है वो उसे फुलफिल नहीं कर पाए हैं। आप देखोगे, थॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाज पब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड ऑन द इंस्ट्रक्शन पेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन पोर्टल एज वेल, राइट, हाईलाइटिंग द सेम वंस अगेन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इन्होंने क्या किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईमेल में फिर से मेंशन की है, जिसके बेस पे इनको जो है रिजेक्शन ईमेल आया है। तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से किसी एक में भी अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको ये ईमेल आया होगा, आप रिजेक्ट हो गए हैं। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो देखते हैं। पहला जो है क्वालिफिकेशन कोर्सेज, बी टेक, CSC, CE, IT, ENC, ETC, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और MCA, MSc कंप्यूटर साइंस। अगर इनके अलावा आप किसी और ब्रांच से आते हैं तो आप एलिजिबल नहीं थे, आपको ये रिजेक्शन ईमेल इसके कारण आया होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरा रिजेक्शन का क्या हो सकता था। दोस्तों, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। इससे आपसे बस एक छोटा सा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और या दोस्तों, उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, नहीं किए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ऊपर में ईमेल दिया हुआ है foxtechacademy@gmail.com, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, कैंडिडेट शुड हैव पास आउट क्वालिफाइंग कोर्स इन 2020 और 2021 विदाउट एनी बैकलॉग्स एंड शुड हैव ए कंसोलिडेटेड मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इशू। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप 2020 या 2021 पास आउट नहीं है फिर भी आप अप्लाई किए होंगे, तो ये रीज़न हो सकता है आपके रिजेक्शन का, या फिर आपको कोई बैकलॉग होगी, ये रीज़न हो सकता है। या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो डॉक्यूमेंट में आपको जो है प्रोविजनल डिग्री आपने ही अपलोड नहीं किया होगा, या फिर कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है, जो एक सिंगल मार्कशीट पेज में सारे सेमेस्टर के मार्क होते हैं, आपने वो अपलोड नहीं किया होगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगला पॉइंट आप देखोगे, कैंडिडेट शुड हैव ए स्कोर मिनिमम ऑफ 60% विदाउट राउंडिंग अप इन SSC और 10th हम लोग कह सकते हैं, या फिर सीनियर सेकेंडरी HSC 12 और डिप्लोमा एंड या BTech, MCA और MSc। इन सारे एकेडमिक में आपको 60% होना नेसेसरी है। विदाउट राउंडिंग अप मतलब कि अगर आप सपोज आपको
इन सारे किसी में से भी 59.7 आया है और आप सोच रहे हो कि 59.7 को राउंड करके 60 कर दोगे, तो नहीं, वो आपको 59 कंसिडर होगा और आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो मिनिमम क्राइटेरिया 60% है इनका। दूसरा क्या देखोगे, देयर शुड बी नो लॉस ऑफ 1 और मोर एकेडमिक ईयर आफ्टर ज्वाइनिंग ए कोर्स पोस्ट कंप्लीटिंग एसएससी। सो आपको 10th के बाद किसी भी में आपको एक या एक से ज़्यादा ईयर का एकेडमिक गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपको एकेडमिक गैप है, एकेडमिक ईयर किसी में भी एकेडमिक लॉस ईयर है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। यानी कि अगर आपका 10th 2013 में कंप्लीट हुआ है तो आपको 12th में एडमिशन 2013 में ही आपने लिया होना चाहिए। अगर आपने बीच में एक ईयर का गैप ले लिया है तो आप एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट और इसमें देखोगे ये लिखा हुआ है कि या नॉट परसिंग मोर देन कोर्स इन इंजीनियर, सेकेंड या स्कोर लेस देन 60% बियॉन्ड राउंडिंग अप, ये तो हो गया। नॉट परसिंग मेंशन कोर्स इन इंजीनियरिंग, ये रीज़न भी हो सकता है एज ए देयर कुड बी अदर रीज़न। इसके अलावा भी बाकी क्या रीज़न हो सकते हैं, तो आप देख रहे हो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि मे बी आपका 60% नहीं हो सारे में। नॉट परसिंग मेंशन कोर्स जो इन्होंने दे रखा है इंजीनियरिंग में बी बीटेक के लिए, उन सारे में से, उन सारे स्ट्रीम में से आप कोई दूसरे स्ट्रीम से हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा, अपेयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट इन एनी कोर्स ड्यूरिंग कंप्लीट एकेडमिक, आप इम्प्रूवमेंट में अपेयर हो सकता है आपको बैकलॉग लगा हो, तो ये सब भी एक रीज़न हो सकता है। और क्या, स्कोर 2nd डिवीज़न इन ग्रेजुएशन और लेस देन 60%, हो सकता है कि आपके ग्रेजुएशन में या आपके एकेडमी के किसी में भी 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा 60% से कम रह गया हो। मोर देन 1 ईयर्स ऑफ एकेडमिक गैप आपका हो, जो ग्रेजुएशन कंप्लीशन इन मोर देन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम एज पर कॉलेज यूनिवर्सिटी गाइडलाइन, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीटेड बिफोर 2020 और गेटिंग कंप्लीटेड इन 2021। सो मे भी हो सकता है आपका ग्रेजुएशन 2020 से पहले हो चुका हो या फिर ग्रेजुएशन आपका 2022 के बाद हुआ हो, क्योंकि आप देखोगे ग्रेजुएशन वही एलिजिबल है जो 2020 में पास आउट हुए हैं या फिर 2021 में पास आउट हुए हैं। तो ये सारे रीजंस आपके हो सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह का कोई ईमेल आया है या फिर आप भी इसमें अप्लाई किए हो और वेट कर रहे हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ऑफर लेटर का डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, या श्योर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले बस वही सेम रिक्वेस्ट कि आप वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।